हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फन एंड स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिम्पटोट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व वाई क्यू माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। हमें इस कर्व की एसिम्पटोट नहीं फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए डिग्री, मैक्सिमम डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व इज 3। यानी कि हमें इसमें से जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिग्री है वही लिखनी है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व यानी कि 3 है। इसमें से देख लीजिए, यानी कि y की पावर 3 है, यहाँ पर x की 1 y की 2, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है 3। यानी कि हम y की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 कर्व की। अब नेक्स्ट अब देखिए स्टेप 1। अब स्टेप 1 फाइंड आउट करते हैं हम एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होती है x की, हाईएस्ट पावर है x की, यानी कि x की पावर 3 है, इसके जो कोफिशिएंट यानी कि मल्टीपल में जो भी वैल्यू है उसको हमें इक्वल टू 0 रखना है। अभी देख रही है 1 इज इक्वल टू 0, हमने रख दिया इक्वल टू 0। अब हमें एक बात पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, तो इसलिए ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हमें वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। हमें मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वाई की, यानी कि जैसे ये हाईएस्ट पावर वाई की ये है, तो इसके कोफिशिएंट 1 है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। अभी हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब हमें यह भी पता है कि 1 कभी भी इक्वल 0 नहीं होता, तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम कह सकते हैं देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ओब्लिक एसिम्पटोट। ओब्लिक एसिम्पटोट में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 के इक्वल रखते हैं, y की वैल्यू को m के इक्वल रखते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन का मतलब जो हमारी ये कर्व है, यानी कि ये देखिए वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस ये वाले, ये सारी कर्व इसके अंदर हम वैल्यू को रखते हैं। ये देखिए y3m, यानी कि जो जिसकी पावर 3 है उसके अंदर रखेंगे हम पहले इसके ये पहले तो ये देखिए जैसे 3m, यानी कि जिसकी पावर 3 है, यानी कि अगर हम y की बात करें, y की जगह m रखेंगे तो m का क्यूब होगा। ये देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, यानी कि 1 और 2 यानी कि 3, ये भी पावर 3 होगी। ये भी देखिए 2 और 1 ये भी 3 होगी, ये पावर 3 है ही, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, ये पावर 3 होगी। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर m की 3, यानी कि m का क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज रख सकते हैं। अब 2 की बात करें, जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो। अब पावर 2 कहां किस किस की है, यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है एक तो, और एक y की पावर 2 है। और x की पावर 2 की जगह अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 होगी, y की जगह अगर m रखेंगे तो m की पावर 2 होगी। तो इसलिए हमने वही रखा है 1 माइनस m का स्क्वायर। और हमें पता है कि y1 5 1 यानी कि कुछ भी नहीं है, वहां पर 0 है सीधा। तो ये था हमारा स्टार्टिंग ऑब्लिक एसिम्पटोट। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जो हमने यहाँ पर देखा है 3m, इसको हमने इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारी वैल्यू m की फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए ये हमने इक्वेशन रख दी इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 रखने के बाद जो हमारी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो m-1 कॉमन आ रहा है, और यहां से भी हम m-1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या आएगा, m का स्क्वायर आएगा, और यहां से क्या आएगा -1। अब देखिए m का स्क्वायर और -1 इकट्ठा लिख दिया, और m-1 इन दोनों में से एक लिख दिया। तो इन दोनों को इक्वल टू 0 रखने पर हमारी वैल्यू देखिए, अगर हम m का स्क्वायर -1 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो m का स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। तो स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस माइनस आता है, देखिए √1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए m की वैल्यू 1 + -1 होती है। तो मैंने ये प्लस और माइनस रख दी इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी +1। ठीक है, इसलिए हमने ये दो वैल्यू फाइंड आउट, m की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब आप ध्यान से देखिए, इस m की वैल्यू के अंदर दो वैल्यू सेम आ रही है आपकी। अब जब दो वैल्यू सेम आ रही है आपकी, तो हम एक अलग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, खुद की मेहनत से बना सकते हैं, खुद की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अब जितनी भी वैल्यू सेम है m की, उतनी ही c की पावर कर दीजिए और उतना ही फैक्टोरियल। और मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो उसका डबल फैक्टोरियल, डबल
डेरिवेशन, यानी कि अगर दो बार m की वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसका मतलब डबल डेरिवेशन, m प्लस c फाई 2 और m, ठीक है, प्लस में फाई 1 m इज इक्वल टू 0। यानी कि देखिए यहाँ से c की पावर 2 थी तो 2 से यहाँ पर 1 रह गई, यानी कि फाई 3 था, फाई 3 से फाई 2 रह गया, अब फाई 2 से फाई 1 रह गया, यानी कि देखिए डबल डेरिवेशन से सिंगल डेरिवेशन रह गया, सिंगल डेरिवेशन से कुछ भी नहीं बचा डेरिवेशन, ठीक है, यानी कि सीधा f1m। अब हम सीधा इसका डेरिवेशन कर लेंगे। इसका फाई 3 है वैल्यू हमारे पास, ये देखिए, इसका पहले सिंगल डेरिवेशन करेंगे ऐसे, फिर उसका डबल डेरिवेशन करेंगे। अब उसके बाद फाई 2, फाई 2 की वैल्यू लेके हमें फाई 2 का डेरिवेशन करते हैं, तो हमारे पास फाई 2 डेरिवेशन आ गई वैल्यू। अब हम दोनों, अब ये वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने बनाया है इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमने पुट कैसे किया है, देखिए सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, ये देखिए 6 माइनस 2 आ गया यहाँ पर, प्लस में सी ब्रैकेट माइनस 2m प्लस 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि हमने पहले ही लिखा था, देखिए यहाँ पर ये क्या है, फाई 1m इज इक्वल टू 0, इसीलिए हमने यहाँ पर रख दिया 0। अब इसके बाद देखिए, अगर हम m की वैल्यू को 1 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखो यहाँ अगर हम m की वैल्यू को 1 रखते हैं, 6 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4, सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी, माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के 2, यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा तो इसलिए माइनस की वैल्यू, यानी कि इज इक्वल टू 0। अब सी स्क्वायर माइनस 2c आ गया इज इक्वल टू 0, देख लेना आप फाइंड आउट करके, ऐसे ही फाइंड आउट होगा। अब इसके बाद देखिए 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब इसके बाद देखिए, अगर हम अगर हम c की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0, और यहाँ से क्या आएगी वैल्यू हमारी c की 1, ठीक है, तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। अब इसके बाद हमारा ये c की वैल्यू निकल गई, m की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालने एसिम्पटोट, इनकी हेल्प से। एसिम्पटोट कैसे फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम m की वैल्यू रखते हैं और c की वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर m की वैल्यू 1 ले ली और c की वैल्यू 0 ले ली, जो हमने पहले c की वैल्यू निकाली थी और इससे पहले हमने निकाली थी m की वैल्यू, ये देखिए m की वैल्यू 1 1 माइनस 1, अब ये निकाली थी ना। तो इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे, अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा x आएगा, और c की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा ये x प्लस 0 आएगा, तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा ना, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमने सीधा x रख दिया। अब इसके बाद हमने एक तो रख दिया m का, अब दूसरी तरफ 0 रखा था, लेकिन अब दो वैल्यू थी हमारी 0 और 1, अब हम रखेंगे c की जगह 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसके बाद देखिए m की जगह 1 रखेंगे तो x इंटू 1 x आ जाएगा, c की जगह 1 रखेंगे तो सीधा हमारा 1 आएगा, तो ये हमारा सेकंड कर्व आ गई, सेकंड एसिम्पटोट आ गया कर्व का। अब ये थर्ड देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए m की जगह अगर -1 रखेंगे और c की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तो कभी भी आप माइनस में वैल्यू हो x की तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि इसको इस तरफ लेके आते हैं, यानी कि प्लस x करते हैं, प्लस के y इज इक्वल टू 0। सो गाइज, ये था हमारा एसिम्पटोट की निकालने का तरीका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का आपका ये फायदा है कि जब भी मैं आगे अपलोड करूंगा वीडियो तो आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।